हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। मैथ का 13/8/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। आज के इस क्लास में 13/8/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ का क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई बराबर 4 है और 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। यहाँ सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा x और y, हर में आ जाएगा x और y एलसीएम लेंगे तो, और अंश में हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से इसको बराबर करेंगे 16/15 के, 16/15 के, और यहाँ x प्लस वाई का मान 4 दे रखा है। 4 से काटूंगी 16 को, 4 बार में चला जाएगा, यानी x y का मान निकल कर आ गया। x इंटू वाई का मान आ गया 15/4, x और y का मान निकल कर आ गया 15/4। तो हमें सिर्फ निकालना है a क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान। तो a क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब सबसे पहले करेंगे। इसी में आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका मान हम निकाल सकते हैं। a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू जो कि है 4, 4 का क्यूब कर लेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और हमें ये वाला एक्सप्रेशन को निकालना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना है, नहीं पता है, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस 3 इंटू ए बी का मान जो कि 15/4 आया है तो 15/4 रखूँगी। फिर इसके जगह पर a प्लस बी की जगह पर रखूँगी, ये भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 4, क्योंकि 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से तो आएगा 64, 4 का क्यूब करने पर 64 बराबर हो जाएगा यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 45, 15×45। यहाँ से हमें मिल जाएगा a क्यूब, यही हमें चाहिए था, a क्यूब और b क्यूब का ही वैल्यू हमें चाहिए था। तो यहाँ से मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 64 माइनस 45 करने पर यहाँ से 5, 4, 9, यहाँ से आ जाएगा 19। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ जाएगा 19। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 से 13/8/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2022 के लिए मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, और 13/8/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है cot थीटा 25 डिग्री, cot थीटा 35 डिग्री, 45, 55, 65 का मान निकालना है। तो इसको भी सॉल्व कराऊंगी। तो आज तो फर्स्ट शिफ्ट हो गया 13/8/2021 का। नेक्स्ट डे अगला दिन सेकेंड शिफ्ट कराऊंगी। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जब भी cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2, ये बराबर एक, cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 ये 1 के बराबर होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं ये कब 1 बनेगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान 90 होगा तभी। तो 65 और 25 इन दोनों का योग करने पर 90 बन रहा है, तो यानी 1 आएगा। उसी तरह 35 और 55, यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी 1 आएगा। तो
तो 45 डिग्री का, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 90 बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है शेषफल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है 7 का पावर 84 डिवाइड 342 है, 7 है, इसमें भाग लगाना है 342 का। तो ये है डिनोमिनेटर, हर का भाग लगाएंगे अंश में न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर या तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, माइनस का 1 या प्लस का 1 बचना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको 300 इस 7 का पावर 84 को किसी तरह बनाऊंगी 342 के आसपास, या तो माइनस का 1 हो जाए या प्लस का 1 हो जाए। तो मैं क्यों ना इस आप सभी को पता हुआ 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो इसी के टर्म में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब करूँगी, और यहाँ से आ जाएगा 28, इसका पावर हो जाएगा 28, 28 इंटू 3, 28 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 84 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 का पावर क्यूब इंटू 7 का पावर 3 इंटू 3, इसका पावर 28 और बटा में रहेगा 342, बटा में 342 हो जाएगा। जब 342 हो जाएगा तो ये होगा 343 बटा 342, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। और उसका पावर दे रखा है, पावर ऐसे रहेगा, और इसका पावर दे रखा है 28। तो सबसे पहले यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ से बन रहा है प्लस का 1, प्लस का 1। तो आप सभी को पता होगा यहाँ से प्लस का 1 आ रहा है और उसका पावर 28 है। तो एक का पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा एक ही आंसर आता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 99 सही 42/49 गुना 49 का मान हमें निकालना है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 99 सही 42/49 इंटू 49 रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 99 इंटू 49 प्लस 42 और बटा में आएगा 49, ये इंटू में 49 रहेगा। 49 से 49 कट हो जाएगा, जब कट जाएगा तो यहाँ से हमें मिल रहा है इस 99 को लिखूँगी 100 माइनस का 1, क्योंकि 1 कम है तो इसी के टर्म में लिख लेती हूँ 100 माइनस 1। मैं इसलिए इसको लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं लिख रही हूँ 49 प्लस 42। अब 100 में 49 का मल्टीप्लाई करना बेहद ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 49 लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार फिर 49 एकम 49 तो माइनस में है, यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगी, -49 फिर 42 प्लस का 42 रहेगा, प्लस का 42। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 49 और प्लस का 42, यहाँ से आएगा 7 आ जाएगा 49 100 7, इनका डिफरेंस निकालेंगे 49 100 7 का -7 कर लेंगे, 10 यहाँ 10 मानेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 9 8 4,
यानी 4893 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी को पता होगा समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में 90 डिग्री पर काटते हैं और दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक समचतुर्भुज बना देती हूँ। एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इनके विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो यानी प्रत्येक भुजा तो दे रखी है 13 सेंटीमीटर का और एक विकर्ण 24 है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ये साइड 12 तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ये होता है कर्ण, ये होता है कर्ण। और आप सभी को पता होगा जब कर्ण 13 है और एक होता है 5 12 13, यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13, तो देखकर ही पता चल रहा है यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये साइड हो जाएगा 5, जब ये 5 हो जाएगा तो ये टोटल मिलकर 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी ये टोटल 10 होगा। तो बराबर बराबर भागों में 90 डिग्री पर कट करने के बाद बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, तो यानी ये साइड पूरा 5 हो जाएगा, तो ये दूसरी 5 हो जाएगा। यहाँ से बता देती हूँ ट्रिपलेट होता है 5 12 13 वाला, यहाँ पर ट्रिपलेट लगा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल देती हूँ, उसके बाद ट्रिपलेट बताऊँगी। हटा रही हूँ मैं इसको या रहने देती हूँ। यहाँ एरिया पहले निकाल देती हूँ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू, यानी डायगोनल, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का गुणनफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। पहला विकर्ण जो कि है 12 और दूसरा विकर्ण 24 है। पहला विकर्ण 24 रहेगा, 24 और दूसरा निकल कर आया है 5 इंटू 5 का 5 + 5 यहाँ से आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 12 बार में, 12 इंटू 10 कर लेंगे यानी 120 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 120। ये डायरेक्टली ट्रिपलेट से हो गया। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट बता दे रही हूँ। पहला शुरू होता है जो कि 3 से, 3 4 5 से, ये बेस होता है, ये ट्रिपलेट जो कि सिमेट्रिक बेस होता है। अब चलिए यहाँ इसी के मल्टीपल में गुणज में, जैसे कि 3 का दूसरा मल्टीपल ले लेंगे 6 हो जाएगा, तो 4 का भी दूसरा मल्टीपल 8 ले लेंगे, 5 का दूसरा मल्टीपल 10 ले लेंगे, फिर तीसरा मल्टीपल ले लेंगे 9 3 का, और 4 का तीसरा मल्टीपल 12, फिर 15 हो जाएगा 5 का। उसके बाद 12 16 20, ये होता है लंब, आधार, और ये जो सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है जो कि 8 15 17
ये अलग होता है 5, 12, 13 जो कि क्वेश्चन में था। 7, 24, 25, 11, 60, 61, 9, 40, 41। तो ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। 12, 35, 37। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इन सारे ट्रिपलेट्स को याद रखना आवश्यक होता है। 48, 55, 73। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, माना ए त्रिभुज ABC समरूप है। माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, और एरिया दे रखा है। त्रिभुज ABC का एरिया है 144 और त्रिभुज PQR का एरिया 49 है। यदि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है, तो PR सेंटीमीटर में किसके बराबर होगा। तो जब समरूप है तो यहाँ पर जैसे कि ये दे रखा है, एरिया का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर ये त्रिभुज ABC ये है 144, त्रिभुज PQR का दे रखा है 49। इनका रूट कर देती हूँ, तो ये हो रहा है अंडर रूट यहाँ से 12 बटा आ जाएगा 7। 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का 49, तो 12 बटा 7 आ जाएगा, जो कि इनकी भुजा हो जाएंगी। ये तो एरिया का था, और ये हो जाएगा 12 बटा 7 भुजा का रेशियो। हमसे पूछा गया है यहाँ पर PR का मान निकालना है। तो ये यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ से ले लेंगे AC, हमें चाहिए PR, तो यहाँ से AC संगत भुजाओं का अनुपात लेना होता है। जब समरूप होता है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात लेना होता है। तो यहाँ से जैसे कि PR लेना है, PR का मान हमें चाहिए, तो यहाँ से ले लूँगी AC का, और इसको बराबर कर लूँगी PR के, क्योंकि यही हमें निकालना है। संगत अनुपात लेना होता है, इसीलिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो AC का मान जो कि है 9, तो यहाँ आ जाएगा ये अनुपात में रहेगा। यहाँ से हमें मिलेगा जैसे कि 12 बटा 7, इसको बराबर कर लेंगे AC अपॉन हो जाएगा PR। तो AC का मान जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 9 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमें PR का वैल्यू पता चल जाएगा। 7 इंटू 9 कर लेंगे, 63 हो जाएगा, तो 63 बटा आ जाएगा 12। इसको काटेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में, तो ये 21 दिया 63 और 4 दिया 12, यानी PR बराबर हो जाएगा 21 बटा 4। ऑप्शन 21 बटा 4 आएगा, यहाँ 4 रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और भुजाएं दे रखे हैं AB और CD को E पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया, और भुजा AD और BC को A पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया। यदि कोण ADC 78 है, कोण BEC 52 है, तो कोण AFB का माप
हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें चक्रीय चतुर्भुज बना लेनी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। सबसे पहले सर्कल बनाती हूँ वर्ष हाथ से ही ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़ा सा छोटा हो गया। हाँ, अब हो गया। चलिए, उसके बाद कहा गया है यहाँ पर यहाँ ABCD भुजाएं चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB है, तो इसको साइड AB मान लेती हूँ, भुजा AB और CD को E पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया, तो यानी इसको मान लूँगी DC, इसको E पर मिलाना है, तो ऐसे इसको मिला दूँगी, जो कि ये हो जाएगा पॉइंट E, ये हो जाएगा E। और उसके बाद कहा गया है भुजा AD और भुजा AD और BC को A पर मिलाना है, तो यानी ये साइड भी लेनी होगी थोड़ा सा। ऐसे करके यहाँ एक पर मिलेगा, एक पर मिल जाएगा। तो कहा गया है यहाँ पर कोण ADC यानी ये हो जाएगा 78 डिग्री, ये 78 डिग्री हो जाएगा। तो रैखिक युग्म से 180 में से 78 को माइनस कर लेंगे, तो यानी ये वाला साइड निकल कर आ जाएगा 102 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर कोण BEC यानी ये दे रखा है 52 डिग्री, 52 डिग्री दे रखा है। और आप सभी को पता हुआ चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण होता है 180 डिग्री, कोणों का योग 180 के बराबर होता है। जब ये 78 है तो 180 बनाने के लिए यहाँ पर मैं रखती हूँ कोण B, यहाँ से आ जाएगा 102 हो जाएगा, ये कोण 102 हो जाएगा, कोण B यहीं लिख देती हूँ मैं 102, ये हो जाएगा साइड 102। फिर यहाँ पर भी 180 में से 102 को माइनस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है, तो ये पूरी साइड जो कि ये वाला हो जाएगा 78 हो जाएगा। हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि जब कोण B का भी मान दे रखा है और E का भी, तो हमें ये वाला कोण निकालना है। तो कोण C हो जाएगा, यानी 78 और 52 का सम कर लेंगे। 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 78 प्लस 52 का योग करने पर उनको घटा लेंगे, यानी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, आप सभी को पता होगा। और इसमें से 78 प्लस 52 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से इन दोनों का 8 2 10 7 5 12 और 1 13 यानी यहाँ से मिल जाएगा 50, जो कि ये वाला साइड निकल कर आ जाएगी 50 डिग्री। जब ये साइड 50 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हो जाएगा 50, ये भी 50 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कोण AFB का मान, यानी इसका वैल्यू पूछा गया है। जब दो कोणों का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 102 और 50 से इन दोनों का सम कर लेंगे, और सम को
180 में से घटाएंगे तो यानी इसका हो जाएगा 28 डिग्री। अगर यही पूछा गया है 28 डिग्री, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।